मेरी मासूमा, आपको पता नहीं है ना कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने के बहाने अपने कजन से मुलाकात करने के लिए आते हो? आप मेरी इज्जत की परवाह मत करें, अपनी इज्जत की फिक्र करें। मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको भी मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। बाहर आओ। मैं चाहती हूँ आप मुझे इस घर में अपने इर्द गिर्द अपनी नजरों के सामने चलता फिरता देखें। सॉरी उष्णा। बहुत खुशी हो रही है मुझे आप जैसे घमंडी इंसान को मुझ जैसी नाचीज से माफी मांगता देखकर। तुम्हारा एक एक लम्हा अगर मैंने तकलीफ में ना बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी शहरोज नहीं होगा। अगर उष्णा इस घर में आ जाए तो वाकई हम ज़ैनब से जो चाहे मनवा सकते हैं। लोग कहते हैं कि औरत की किस्मत शादी के बाद बदल जाती है, लेकिन तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी अम्मी की शादी के बाद बदल गई। नंबर मांगा था ना, नहीं दिया, तो देखो क्या हुआ, मैं खुद आ गई इस घर में। तुम्हें तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारे इस घर में आना भी मेरी और मामा की वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम सोचो ना, अगर हम में से कोई भी तुम्हारी असलियत सबके सामने खोल देता तो तुम्हें यहाँ रुकने कौन देता। मामा को थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। लेकिन खैर, तुम इज्जत और जिल्लत का मकसद क्या जानो। सो व्हाट, किसने क्या किया, कैसे किया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने मकसद में कामयाब हो गई ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इज्जत को साइड पे रख के तुम्हारे बारे में सबको बता देना चाहिए था कि तुम यहाँ कोई कंबाइंड स्टडी करने नहीं आई, तुम तो शहरोज से सेटिंग करने के लिए आई हो। हाँ तो जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, जाके सबको बता दो। पहले पैगाम कबूतर पहुंचाया करते थे, तुम पहुंचा दो। आई रियली डोंट केयर। सदफ बेटा, अरे भाई कहाँ है सदफ? मुझे काम है उससे, नजर नहीं आ रही। घर में होगी तो ही नजर आएगी ना भाई साहब। क्या मतलब घर में होगी तो नजर आएगी? कहाँ है सदफ? जब बोलने का सलीका नहीं आता ना तो बोलना जरूरी नहीं होता। महनाज, ऐसा मैंने क्या कहा है भाभी, सच तो कह रही हूँ, घर में नहीं है। आपस में ही उलझती रहेंगी या मुझे भी बताओगी बात क्या है? कुछ नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे? सदफ घर पे ही है, अपने ना सही फुप्पो के घर में, एक ही बात है। ज़ैनब के घर? वहां क्या करने गई है वो? आ जाएगी 1-2 दिन में। क्या मतलब है तुम्हारा 1-2 दिन में? अरे आप तो ऐसे भड़क रहे जैसे मैं सदफ की सगीनी सुतेली माँ हूँ और कहीं घुमाकर आ गई हूँ उसे। रईसा, मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ कि तुमने उसे वहां क्यों जाने दिया? क्या बच्चे अपनी फुप्पो के घर रुकने नहीं जाते? पानी पी लो, कहीं सांस ही ना रुक जाए तुम्हारा। रफाकत, असल में बात यह है कि उष्णा ने ना कुछ नोट्स मंगवाए थे, सदफ वही देने के लिए गई थी। अब एग्जाम्स भी तो सर पे है ना। यही सुन के नईमा बहन और वहाब भाई मेरे सर को आ गए कि सदफ को कुछ दिनों के लिए छोड़ जाओ यहाँ पे, ताकि उष्णा और सदफ कंबाइंड स्टडी कर सकें। उन्होंने ही तो बताया कि उष्णा का ना नए घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। अब इतना इसरार कर रहे थे, मैं कैसे इनकार करती, वरना मैं छोड़कर आती अपनी बेटी को वहां पे। बहुत गलत किया तुमने रईसा, किसी भी सूरत में तुम्हें वहां बेटी को छोड़ना नहीं चाहिए था। खैर हो क्या नहीं छोड़ा है सदफ को, ज़ैनब और उष्णा के हवाले करके आई हूँ। आप तो जानते हैं ना सदफ को, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता उसका। उष्णा के साथ थोड़ा पढ़ लेगी, इसी बहाने कम से कम वो पास तो हो जाएगी। वही तो मैं कह रही हूँ भाई साहब, क्या जरूरत थी, पहले तो कभी ख्याल नहीं आया कंबाइंड स्टडीज का। अब तो आ गया ना। हाय। आप कौन? आप मुझे कैसे पहचानेंगे? हमारा बाकायदा किसी ने तारुफ नहीं करवाया ना। मैं उष्णा की कज़न हूँ, मेरा नाम सदफ है। हाँ, और यहाँ पे कैसे? कंबाइंड स्टडीज़ के लिए। बेसिकली उष्णा में क्लास फेलोज थी और बहुत अच्छे दोस्त थी। ओके। अब तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने सर झुका दिया मेरा शर्म से। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताऊं? ज़ैनब के घर छोड़ आई हैं सदफ को, और किस नाम पे? कंबाइन स्टडी के नाम पे। फुप्पो के घर?
लेकिन क्यों? और सदफ की उष्णा के साथ इतनी पक्की दोस्ती कब से हो गई कि वो उसके साथ कंबाइन स्टडी कर रही है? जी बाप ने ताने दे दे के कोई कसर छोड़ी है जब तुम भी अपनी माँ को बुरा भला कहने आ गए। नहीं, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप ही सबसे ज्यादा अगेंस्ट थी उनके यहाँ रहने पे, और आप ही सदफ को उनके घर छोड़ाई। क्योंकि उन दोनों के इस घर से जाने के बाद इनको सुरखाब के पर जो नजर आने लगे उन दोनों में। मेरा तो ब्लड प्रेशर ये सोच सोच के बढ़ रहा है कि वो लोग ना जाने क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, कि कैसे लोग हैं हम अपनी जवान जान बेटी को दिन दहाड़े छोड़ दिया किसी के घर पे रहने के लिए। वैसे मामा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो गलती हो गई ना, अब क्या सूली चढ़ जाऊं? इससे बात करना फिजूल है। तुम आयो बेटा, जाओ जाके आराम करो, मैं सदफ को लेके आता हूँ। नहीं बाबा, आप रुकें, आपका जाना मुनासिब नहीं। फजूल में लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। मैं उसको पिक कर लेता हूँ, मेरे पास रीजन भी है जाने का कि मैं घर पे आया और वो नहीं थी तो मैं उसे पिक करने आ गया। वो मीटिंग से मुझे जल्दी निकलना पड़ा, तो कल मैं ऑफिस आता हूँ तो उस बारे में सारी अपडेट लेता हूँ। ठीक है, एक काम करें कि आप मुझसे बाद में बात करना, मैं बताऊंगा आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये क्या बदतमीजी है? आपको नहीं पता कि मेज बैठने के लिए नहीं होती? अब मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ चली आती हूँ। किसकी इजाजत से आप पूरे घर में दंदनाती फिर रही है? एक जगह आराम से नहीं बैठ सकती हैं? आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं इस घर में मेहमान हूँ। मेहमान है तो मेहमान बन के रहें आप। ये मेरा घर है, कोई पार्क नहीं है जहां आप ये वॉक के लिए निकली हुई हैं। जाइए यहाँ से आप। ये नहीं सुधरे। सैलेड? नो थैंक्स। रायता ले लेना। थैंक यू। सदफ, जिसने जो लेना होगा वो ले लेगा, तुम बैठ के आराम से खाना खाओ। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ पप्पू, आप परेशान ना हो। आंटी, आप राइस लेंगी? नहीं बेटे, मैं रात को चावल नहीं खाती। आपने तो बहुत थोड़े चावल लिए ना, प्लीज। मसला क्या आपके साथ? शहरोज प्लीज बैठ जाओ। क्या साबित करना चाहिए सब कुछ करके आप? ये अंदाज कहीं और अपनाइएगा, यहाँ पे काम नहीं आएंगे। सदफ की तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। शहरोज, आप प्लीज बैठ जाएं। मुझे नहीं बैठना। आप खातिर मदारत करें अपने खानदान के लोगों की। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ओह, तो आप भी आ गए यहाँ पे। कोई और रह गया तो उसको ही बुला ले, क्योंकि ये घर कम और प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया। मुझे तुम्हारे इस घर में आने का ना कोई शौक नहीं, आई बात समझ लो। मैं सिर्फ सदफ को लेने आया। मेरा वजूद आप लोगों से 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हुआ। बुला लिया आपने भाई को? इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद लेने आया हूं तुम्हें। चलो जाके अपना सामान पैक करो। वैसे भी ऐसे बदतमीज लोगों के घर में 1 मिनट भी रुकना ना तौहीन है। प्लीज खुदा के लिए ले जाएं इसको, और कसम खा लेंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर आप। शेरोज मियां, क्या शेरोज? क्या? सदफ को तो मैं लेके जा रहा हूं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोनों ऐसे लोगों के दरमियान कैसे रह रही हैं? हमदर्दी हो रही है इनके साथ, तो एक काम करो ना, इन दोनों को भी ले जाओ अपने साथ। प्लीज शहरोज, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं? मेहमान? कौन से मेहमान? जरा करेक्शन कर लो अपनी। घर में जबरदस्ती घुसने वाले को ना मेहमान नहीं कहते, बलाए जान कहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, इतने बड़े घर में रहने वाले का ज़र्फ इतना छोटा हो सकता है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारे अंदाजा सारी उम्र गलत जो साबित हुए हैं। प्लीज गेट लॉस्ट। अपनी हद में रहो तो। सुफियान, मत उलझो, चुप कर जाओ। मेरे घर में खड़े होके तुम मुझे ही हद बता रहे हो? अपने मेहमानों से कहें कि बाहर निकले, वरना मुलाजमों से कह के इनका सामान बाहर रुकवा दूंगा। सदफ,
2 मिनट बंदा सामान पैक करके बाहर आओ, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। निकलो। और तुम भी। सदफ रुको। क्या हुआ बेटा, इसका मूड क्यों खराब है? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये वहां पे क्यों गई थी? बेटा बताया तो था तुम्हें, उष्णा के साथ स्टडी करने गई थी ना, कंबाइंड स्टडी। बताओ क्या हुआ है वहां पे हमारे साथ, बोलो। अम्मी जो कह रही है वो सच है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ हुआ है बेटा? बाबा बिल्कुल ठीक गुस्सा करते हैं इसमें। आपको क्या जरूरत थी इसे वहां पे भेजने की? बात क्या हुई है ये तो बताओ ना। वहां से हम दोनों को बेइज्जत करके निकाला उस नवाबजादे ने। नवाबजादे ने? तुम शहरोज की बात कर रहे हो क्या? जी उसी की बात कर रहा हूं। अव्वल दर्जे का मगरूर और घमंडी इंसान है वो। आपको जरूरत क्या थी इसे वहां छोड़कर आने की? बेटा मैंने तो बस ऐसे ही सोचा कि वो पढ़ना अगर बाबा अभी ये सारी बातें सुन लें तो इसकी खैर नहीं है। नहीं बेटा, तुम अपने बाबा से कुछ नहीं कहोगे। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया ना तो उन्होंने मुझे ही बातें सुनानी है। बल्कि तुम भी भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ भी था। मैं ये जिल्लत हरगिज नहीं भूलूंगा कि मुझे तो पप्पा और उष्णा की फिक्र हो रही है। किस तरह उन घमंडी लोगों में रह रही होंगी। जब तुम दोनों की जिल्लत हो रही थी तो वो दोनों परियां कहाँ थी? वो नहीं रोक सकती थी उसे, और यहां तुम उनकी फिक्र में घुल रहे हो। हद होती है बेटा। क्या बोलेंगे? जिस तरह से आप लोगों ने उनके हाथ बांधकर यहां से रुखसत किया है, क्या वो कुछ कर सकती है? हाँ, सारा कसूर तो हमारा है। वो सब तो बड़ी नेक रूहें हैं ना। देखें, इस बहस को आप यहां पे खत्म करें और एक बात सदफ को अच्छी तरह समझा दें कि गलती से भी उस घर या उस घर के लोगों का ख्याल उसके दिल में भी आया तो मैं सारी बातें जाके बाबा को बता दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं समझा दूंगी उसे। तुम अभी जाओ ना, जाके फ्रेश हो। जाओ जाओ। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।